हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ्स के जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे रेशियो से रिलेटेड और प्रतिशत से रिलेटेड, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड और कार्य समय से रिलेटेड, है ना। तो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी नहीं किए हैं, जैसे कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ घातांक के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। और माध्य हुआ था, माध्य, माध्यक एंड बहुलक वाला, उसमें एक चतुर्थक, दशमक और शतमक वाला टॉपिक है जिसे हम क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल्स बोलते हैं। तो इन टॉपिकों को भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस M1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये अब M1 क्या है, हमने पूरे सिलेबस को, जो मैथ्स का सिलेबस है या आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड का सिलेबस है, उसको हमने टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें से हमारा जो M1 पार्ट है, इसका हमने सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक को कवर किया है। आपने देखा होगा इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन 8 या 16 मार्क्स का आता है, तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को हमने कवर भी किया था। तो ये वाले टॉपिक को M1 को हम कवर करेंगे, और भी इसकी 2 वीडियो और आएंगे। एक में हम आज की वीडियो में करेंगे, जिसमें हम नंबर्स और घातांक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें LCM SCF के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इधर एरिया से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने बस फॉर्मूले पढ़े थे। जो आने वाली वीडियो होगी इसकी एरिया से रिलेटेड में हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये वाला है रीजनिंग का प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दंड आरेख या पाई आरेख, तो पाई चार्ट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में इस पे पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारे 4-5 वीडियो और रहेंगे जो टॉपिक वाइज जो हम कर रहे थे उससे रिलेटेड, और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा M1 वाला टॉपिक है। उसमें हम आज पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। वैसे आपको सबको ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, वो क्या होती हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे हम कभी भी कोई काउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम 1 2 3 4 करते हैं। जैसे अगर कभी स्टूडेंट, कोई क्लास में स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ बच्चे हैं तो हम बोलेंगे कि वहाँ, जैसे बोल लेते हैं कि मान सकते हैं कि वहाँ 5 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है। लेकिन अगर वहाँ कोई नहीं, तो ऐसा बहुत कम बोलते हैं कि वहाँ 0 स्टूडेंट है ना। तो वहाँ बोलेंगे वहाँ कोई भी बच्चा नहीं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब भी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो इसको ऐसे समझना कि हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो काउंटिंग जब भी हम करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या होगी। वैसी पूर्ण संख्या है, तो इसमें एक संख्या रह गई है जो बच गई है, तो इसको जैसे ही उसको मिक्स करें, इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये पूर्ण संख्या होंगी, सारे नंबर आ जाएंगे। तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाएंगी, ठीक। अब इंटीजर क्या होता है, 0 के हमने पढ़ लिए, 0 1 2 3 4, और आपको पता है ये सारे नंबर्स किस में होते हैं, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, ऐसे 3 4। और अगर इधर लेफ्ट में आएंगे तो लेफ्ट साइड में ये निगेटिव के हो गए, ठीक। कहाँ पे, अगर हम कोई संख्या रेखा पढ़ रहे होते हैं तो ये 0 होता है, इधर साइड को पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर साइड को निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक बोला है, इंटीजर बोल रहा है, धन पूर्णांक बोलेगा तो 1 2 3 4 हो गया। अगर ऋण पूर्णांक बोलेगा तो -1 -2 -3, ठीक। और ऐसी 0 ना धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक होता है, तो ये हो गए पूर्णांक, ठीक, या इंटीजर। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कोई नंबर अभाज्य संख्या कब होगा, उसके 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर मतलब उस संख्या में सिर्फ 2 संख्या का भाग जाएगा, एक खुद का x का जाएगा और एक 1 से जाना चाहिए, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं, ऐसी संख्या को बोलते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद या सेल्फ बोल सकते हो, और एक 1, ठीक। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, वो खुद ही है, ठीक है। और अगर 1 भी बोले तो खुद ही है, तो उसके 2 फैक्टर नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 को देखा जाए तो 2 में 2 का भी भाग जाता है, मतलब खुद का भी जाता है और 1 का भी जाता है। इसका मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। और अगर सबसे छोटी धन अभाज्य संख्या बोले, पॉजिटिव प्राइम नंबर बोले, तो वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब
ये हमने बोला था कि या तो खुद या तो 1, तो उसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, ऐसी 3, ऐसी 5, 6 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 में 1 का भी जाता है भाग, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। मतलब इन दो के अलावा अगर कोई ज़्यादा हो और एक्स्ट्रा हो जाता है फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहता, या मतलब अभाज्य संख्या नहीं रहती, फिर वो भाज्य संख्या हो जाती है। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, तो इसका मतलब प्राइम नंबर ये हो गए। कुछ प्राइम नंबर आपको 50 से कम आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये बोले कि 50 से कम जो भी प्राइम नंबर है उसके मीन बताओ। ठीक है, उसमें बहुलक उसका मीडियन क्या होगा ये बताओ। ठीक, तो तब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो हर्म होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर्म जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है उस केस में। और नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वो इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं रूट की संख्या है, √2, √3। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। या बोल सकते हो अशांत अनावर्ती की होती है। एक होती है अशांत आवर्ती, एक होती है अशांत अनावर्ती। ठीक, तो सिंपली ये समझो कि जो रूट की संख्याएं होती हैं जिनका हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, जैसे √4 की वैल्यू 2 आ जाती है ना, तो इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते। √2, √3, ऐसी √8 भी हो सकता है ना, लेकिन √9 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर। हमने जो भी नंबर पढ़े ऊपर, ये सारे नंबर जो भी नंबर है रूट के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके वैसे कहा जाए तो रियल नंबर बनाते हैं, लेकिन परिमेय संख्या में सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है ना। ऐसी 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/4, 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो ये जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उन सबको रियल नंबर बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक संख्या है। फिर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आती हैं जो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, वो 11th में होता था, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो अभी हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, घातांक रूल, जिन्हें हम पावर रूल भी कहते हैं। तो पावर रूल में जो पहला रूल है वो क्या है? जब दो नंबरों को, जैसे सेम नंबर हो, उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 2 की घात 5 लिखा है और 2 की घात 6 लिखा है, तो इसका मतलब इनको घातों को जोड़ देंगे, 2 की घात 11 हो जाएगी। ठीक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर ध्यान रखनी है। ऐसी डिवाइड करते समय अगर ये सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक, अगर 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 7 है तो 2 की पावर 5 × 7 हो जाती है। ठीक, वही यहाँ पे ये वाला रूल हो गया। 1/x की पावर -a है, तो अगर पावर ऊपर आती तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ऊपर निगेटिव में होगी, जैसे -a है तो इसको अगर ऐसे लिख दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर पावर को हर से अंश में ला रहे हैं और अंश से हर ले जा रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होगा। ठीक है, किसी की पावर नंबर हो या कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा पे यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनकी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। ठीक, अब 1/x की पावर माइनस है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x/1 की पावर पॉजिटिव। अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो ये जो इसकी पावर है इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ है, अगर ये दोनों से अलग अलग हों और पावर सेम हो तो पावर को, जैसे 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 5। ठीक, तो वही रूल यहाँ पे है। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे √5 लिखा है ना, तो √5 को एक और तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। ठीक, ऐसी अगर √2 को तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते, अंडर का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो x लिखा है तो अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर 1/3। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, जब भी रूट के आगे ये लिखा है, ऐसे लिखा रहता है ये नॉर्मली, ऐसे और x। ठीक है, अगर जैसे एग्ज़ाम में होगा तो ये हो सकता है यहाँ लिखा होगा ही। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग ना हो पाए तो ये यहाँ पे लिखा होगा, तो ध्यान रखना है इसको भी। तो ये हो गए कुछ घातांक के रूल। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। वैसे भी हमने ये नॉर्मली क्वेश्चन पहले ही टेलीग्राम चैनल में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले ही शेयर किए थे सॉल्व करने के लिए, और बहुत से स्टूडेंट ने इनके आंसर भी दिए हैं, बट हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है।
देखो हमने यहाँ पे तो बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी, बट एग्ज़ाम में आपने देखा होगा इतनी बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फिर। तो जो पहला क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर पावर निगेटिव है तो उसको अगर रिवर्स कर दें तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है फिर। तो -2 और ये 4/1 की पावर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, इंटू ये यहाँ से 3 का स्क्वायर और यहाँ से 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 और 16 नमा 144 होता है, गुणा 4। तो 4 को 16, 4 को 16, 17, 4 एकम 4, 1 5, तो 576 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये इसलिए बताया है कि हाँ ऐसे कैसे ट्राई करना है। ये अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है, ये आर इधर है जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे ना, आप चाहो तो इसको पहले चेंज करके लिख लो। कैसे? जैसे इसको ऐसे लिखा है 3 की पावर 3 इंटू 3, ये इंटू है, ठीक है, इसको दशमलव मत समझना। इसकी पावर 1/2 और नीचे 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं इंटू 3 माइनस आर की पावर 1/2। अंडर रूट को हटाने के बाद हमने 1/2 लिख दिया क्योंकि ये अंडर रूट है। और चाहें तो इस आर को हटा करके, इस अंडर रूट को हटा करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको पावर 1/r कर सकते हैं, ठीक। अभी हमने पढ़ा था। अब इसको हम तोड़ के लिख देते हैं, या पहले इसको 9 इसके फॉर्म में करो फिर पावर को ऐड कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। या सिंपली इसको 9 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर r। देखो हमने देखा था अभी कि अगर ऐसा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 9 की पावर r, 9 की पावर 1/4, ठीक। फिर यहाँ से 3 की पावर 1/2 और इंटू 3 की पावर -r/1/2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस r की पावर 1/2 और पूरी की पावर 1/r। ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर r। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 1/4 और यहाँ पे 3 की पावर 1/2 और नीचे 3, ये बच गया ऑलरेडी ये वाला, और 1/r हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा और ये 2 से r मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना x a और b है तो x की पावर a भी हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r और यहाँ से इससे कट जाएगा तो 1/2, तो 3 1/2 अपॉन 3, ठीक। ये वाला 3 1/2 भी रह गया है, 3 1/2 हो गया, ठीक। और इसको अगर हम लिखें 3, इसकी पावर भी तो है ना 1/r, तो ये 3 की पावर 2r और ये हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1 हो गया, ऐसे 3 और नीचे से पावर 1/r, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा 3 की पावर 2r की पावर 1/r, r से r कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर आया 9, ठीक है। तो ये बहुत कम स्टेप में हो सकता है, अगर ये 2 मार्कर या 5 मार्कर में आ रहा है तो ये तो समझाने के लिए बहुत स्टेप को ज़्यादा लिख लिया है, तो चाहे तो आप बहुत 1-2 स्टेप में इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह। यहाँ पे क्या है 5√5 है। √5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 3 और इसको अपॉन में लिख देते हैं 5 की पावर -3/2 इक्वल टू 5a + 2। तो ये पावर 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1/2 है ना, ये दोनों में ये पावर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको अलग से। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 5 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 + 1 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 उसके बाद इंटू 5 3 की पावर ये हो गया 5 की पावर 3 हो गया अपॉन 5 की पावर -3/2 इक्वल टू 5a + 2। अब इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 5 ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों जब डिवाइड हो रहे हैं ना तो इसका मतलब पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3/2 माइनस ये वाला माइनस हो रहा है तो -3/2 ये ऐसा हो गया इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू 5a + 2। तो ये आएगा 5 3/2 और प्लस हो जाए माइनस प्लस, और ये दोनों इसका
हर सेम है, इसका मतलब ये आ जाएगा 6/2 और इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर a+2, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3, तो 5 की पावर 3 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 की पावर 6। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब पावर को कंपेयर करेंगे तो 6 इक्वल टू a+2 हो जाएगा, a इक्वल टू 2 को उधर लेके माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो घातांक के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a का क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी, एक बार इसको सही से लिख देते हैं, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और घातांक के रूल इसमें अप्लाई होंगे। तो देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी पावर हो गई, इनटू सेम इधर भी आ जाएगा x की पावर b माइनस सी और सेम बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सेम इस वाले के लिए भी x सी माइनस ए, और यहाँ से हमारे पास पावर क्या आ जाएगी इसकी सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसको अगर इसके साथ इंटू करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको स्किप कर दूंगा बट एक बार लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको x की पावर ये, क्योंकि हमने पढ़ा था x की पावर a की पावर b है तो x की पावर a और b हो जाती है, इंटू जाता है ना, तो यहाँ पे भी यही करना है, ये पूरे की पावर है, ये वाली जो इसकी पावर है, तो इसको इंटू करके ऐसे लिख सकते हैं, सेम इसको भी लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं x की पावर, देखो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसी x यहाँ से b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह b है और b की जगह c है, इसका मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ से हमारे पास x बराबर ऐसी सी क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये सेम चीज़ इसमें अप्लाई कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये तीनों सेम हो गए और सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो एक्स की पावर कितना आ गया 0, कुछ नहीं बचा 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर लेना, ये जो ऊपर जाएगा तो p की पावर r माइनस एस हो जाएगा और ये r प्लस एस, सेम इसके लिए भी होगा, ये p की पावर s माइनस आर हो जाएगा और r प्लस एस हो जाएगा, और r प्लस एस को हम s प्लस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस ही हो रहा है, ऐसे ही यहाँ से p r माइनस एस और r प्लस एस। ठीक है, सेम ये वाला भी हो जाएगा p s माइनस आर और s प्लस आर, इसको भी चेंज कर लिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चले। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें वही अप्लाई करना है, तो वही अप्लाई करेंगे तो सेम जो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब आया है यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो सेम इसको भी आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लिख देंगे और पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होगी, इसकी पावर क्या आएगी एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आएगी आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इसकी एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों और ये दोनों, तो यहाँ पे p का पावर 0 आई, आंसर कितना आया इसका 1। ठीक है, तो ये हो गए घात वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे p और q हैं, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे नंबर हों, तो ध्यान रखना है। अब एक कुछ अलग क्वेश्चन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा द्विघात समीकरण से, इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, बट यहाँ पे ये इंक्लूड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना रियल नंबर पे ऑपरेशन करने हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और सेम ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। और एक और क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई करना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था 2012 में शायद या 2016 में, तो उसमें अंडरूट नहीं था बट यहाँ पे अंडरूट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, इसको आप खुद ट्राई करना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे इसको x अज्यूम कर लेना, इस पूरे को क्या कर लेंगे x मान लेंगे, ये पूरे का अंडरूट हो रहा है, ठीक है, प्लस
डैश पाई, मतलब अंडरूट प्लस अंडरूट पाई ऐसे चलता रहेगा। अंदर पहले अंडरूट के अंदर 42 है, फिर प्लस अंडरूट के अंदर फिर सेम यही चीज़ नंबर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं वर्क करने पर। ठीक है, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका एक वर्क करेंगे तो ये वैसे अगर स्क्वायर इसका वर्क कर रहे हैं मान लो, ठीक, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 42 प्लस अंडरूट 42 प्लस डैश पाई। ठीक, अब देखो इस पूरे को हम एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको एक स्टेप और भी तो बढ़ा सकते हैं ना, ऐसा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डैश चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 42 प्लस इस पूरे को हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है तो हम एक्स लिख देंगे, इक्वल टू है। ठीक, अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, बहुत फैक्टराइज करने का ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें भी रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे b क्या है, इसके आगे वाला टर्म b है, इसका मतलब b है माइनस का 1, c क्या है, c है माइनस का 42, a क्या है, a इक्वल टू 1, a होता है इसके आगे वाला, b होता है x के आगे वाला, और c कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक, इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ही कर रहे हैं। तो 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए, तो इसका मतलब 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है, तो हम इसको ले सकते हैं माइनस 7 माइनस 6 एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0, तो ये माइनस 7x प्लस 6x, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन हो गया, तो x माइनस 7 प्लस यहाँ से 6 कॉमन हो गया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 दोनों में है, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसका मतलब इसको ये 0 लिखेंगे और x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब x इक्वल टू आएगा 7 और x इक्वल टू आएगा माइनस 6। ठीक है, इसके आंसर 7 कॉमा माइनस 6 होंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जब दोनों नंबर एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब एक 6 आ रहा है एक 7 आ रहा है, ठीक है, तो जो आंसर होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। तो जो x इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर 7। आप चाहो तो ये दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कभी MCQ हो उसमें इन दोनों में से ऑप्शन दिया हो तो कौन सा लिखेंगे, 7 वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है सेम ऊपर वाले की तरह। इसको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको आप ट्राई करना। जैसे ये है, इसको एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस 25 अपॉन इतना आ जाएगा, और सेम इधर वाले को भी एलसीएम ले लो, ये 12 और ये 12 प्लस x हो जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 169 अपॉन 144 इक्वल टू 12 प्लस x अपॉन 12। तो इसका आंसर ये, इसका अंडर रूट होता है 13, इसका होता है 12 बराबर 12 प्लस x अपॉन 12, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसको इधर शिफ्ट कर, ये आ जाएगा 13 बराबर 12 प्लस x, तो ये आ गया 13 माइनस 12 इक्वल टू x, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 7 को 28 और 1 29/7 आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8 और 1 9/4 आ जाएगा, नीचे से 3 दूना 6 1 7/2 और प्लस 7 एकम 7 8/7। ठीक है, ये वाला चेंज हो गया, ये आ जाएगा, डिवाइड 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन, इसको एलसीएम लेंगे तो 25 में से 1 गया 24, तो 24/5 आ गया। ठीक, इस 5 को यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ, तो इधर आ जाएगा 5, इसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/24/5 आ रहा था, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करके यहीं पे लिख देते हैं, चलो नीचे ही कर देते हैं, यह आ जाएगा 7 को 28, ठीक है, 7 को 36, 8 1 11 हो जाएगा, माइनस 9 7 63, ऐसे नीचे 7 दूना 14, तो यह आ जाएगा 7 7 49 प्लस 8 दूना 16, डिवाइड 1/2 प्लस 1 अपॉन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम हो गया 24,
24 दूना 48, 48 में 5 जोड़ेंगे 53 आ गया। ठीक, इस 24 को ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे 24 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 और 53 अपॉन 28 अपॉन ये हो जाएगा 14 और इसको ऐड करेंगे तो 5 4 6 आ गया ये। ठीक है, 4 1 5 1 6 हो गया, डिवाइड 1 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे 53 एलसीएम हो गया, 53 2 जा 106, तो ये 106 प्लस 24 को जोड़ेंगे 0 और ये आ जाएगा 3 और 1 130 आ गया। ठीक, और इस 53 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको ऐसा कर देते हैं 53। ठीक, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऊपर, तो ये आ जाएगा 53 इंटू 14 और 28 इंटू 65 और डिवाइड को इंटू करेंगे तो 130 अपॉन 53 आ जाएगा। ठीक, ये 53 से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कटेगा 2 आएगा और 65 दूना 130 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास अंदर क्या बचा 1 बचा है, तो √1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चनों को भी हमें ट्राई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एलसीएम एचसीएफ के अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ कहाँ कहाँ हम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ निकालने को तो नहीं आएगा। ठीक, बट फिर भी हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं।